अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बनाया है केक, वो भी गोल्डन गोल्डन केक। जी, बटर स्कॉच केक। तो आइए शुरू करते हैं बनाना केक को। सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 अंडे, जिनकी सफ़ेदी और ज़र्दी अलग-अलग कर दी है। सफ़ेदी को मैंने बीट करना शुरू किया है। हमने ये उस वक़्त तक बीट करनी है जब ये लाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए। इसमें डालेंगे इसके मतलब थोड़ा-सा रोकेंगे इसे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे एसेंस, जो कि है बटर स्कॉच एसेंस। ये आराम से मिल जाता है। मैंने ये बेक हाउस से लिया था, मँगाया था, और ये आपको पता है कि होम डिलीवरी कर देते हैं, तो आप चाहें तो आप आराम से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हों, आप मँगा सकते हैं इनसे। इनकी वेबसाइट पे जाइए और इनसे ले लीजिए। चीनी डालेंगे, पिसी हुई चीनी है। आपने अगर आपके पास पिसी हुई चीनी ना हो तो आप इसको मिक्सर में पहले ग्राइंड करें, फिर इसका वज़न करें और उसके बाद आप इसको अपने केक में या बैटर में डालें। तो अब हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। इसे डबल ट्रिपल करने के बाद फिर आपको मैं बताऊँगी कि इसमें करना क्या है। बीटर मैंने रोका है आपको ये बताने के लिए कि अब हम इसमें डालने लगे हैं ज़र्दी। ज़र्दी डालेंगे और उसके बाद भी हम बीटर चलाएँगे और उसके बाद बीटर का काम ख़त्म हो जाएगा। मगर अब ज़रा थोड़ा-सा हम बीटर चला लें, फिर आपसे दोबारा बात करते हैं। इसे ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस थोड़ा-सा ही ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए बीट करेंगे और उसके बाद हम इसे बीटर का काम ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको रख देंगे एक तरफ, और फिर हमने करना है मैदा। मैदा जितना भी है वो भी मैं आपको बताऊँगी, और मैदे को हम डालेंगे इसमें छान के, और आपको मैं बताऊँ कि एक साथ नहीं डालना है। इसको हम छानेंगे थोड़ा, यानी कि 2 दफ़ा या 3 दफ़ा करके हम छानेंगे, एक साथ इसको हम नहीं छानेंगे। अब 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी इसी मैदे के साथ छान के शामिल कर देंगे हम अंडे के बैटर में। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम डालेंगे ऑयल। ऑयल हमारे पास 3 चाय खाने की चम्मच या समझें कि 45 ग्राम है, और इतना ही हम इसमें डालेंगे दूध। दूध को आपने वार्म करना है, यानी कि हल्का-सा वो गर्म हो। फ्रिज से निकाल के बिल्कुल भी आपने इसमें शामिल नहीं करना। दूध को भी हल्के हाथों से बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद मिक्स करने के बाद मैं इस बैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। 2 मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं इसको बेक करूँगी, और वो सांचे मैंने तैयार कर लिए हैं। दोनों सांचे 6-6 इंच के हैं। एक तो बेकिंग टिन है और एक मेरी पतीली, जो अक्सर आप मेरे व्लॉग में देखती होंगी, मैंने एक रखी हुई है, जिसमें अगर मुझे करना पड़े 2 जगह डिवाइड, तो फिर मैं उसमें डालती हूँ बैटर, और आराम से उसमें बेक हो जाता है। दोस्तों, ये है मेरा टिन, और ये है मेरी वो पतीली जो मेरा बेकिंग टिन बन जाती है। इन दोनों पैन्स में बराबर-बराबर मैं बैटर डालूँगी, और 170 डिग्री पे रखूँगी तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। अपने दोनों ही बेकिंग पैन्स को हम टैप करेंगे हल्का-हल्का, और 2-3 दफ़ा उसको टैप करेंगे और रख देंगे अपने ओवन में। जब तक केक बेक हो रहा है, मैंने सोचा क्यों ना क्रीम बीट कर लूँ, तैयार कर लूँ, और रख दूँ इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, ताकि ये सेटल हो जाए। मैंने लिया है 1.5 कप क्रीम को, और क्रीम फ्रीज़र से निकाली थी। आप सब जानते हैं, उसके बगैर तो हम इसको बीट कर ही नहीं सकते। क्रीम बीट हो चुकी है, मैंने बीटर को अलग किया, और अब ये इस क्रीम को रख देंगे फ्रिज में कुछ देर के लिए, और इस टाइम तक, यानी कि इस दौरान में केक भी हमारे बेक होके बाहर आ गए। तो सारे काम एक साथ हो गए, यानी कि क्रीम भी हमारी सेटल हो गई, केक ठंडा हो गया, मैंने इसको काट लिया। 2 जगहों पे अलग-अलग बेक करने का मकसद ये था कि मुझे ज़रा हाइटेड केक बनाना था, और ये इतना अच्छा स्पंज बना था। मैंने दोनों केक्स के दरमियान से काट लिए हैं, और बड़े अच्छे क्रम्ब्स वगैरह इसके कोई भी नहीं निकले। बड़ा अच्छा बेक हुआ। आधा कप दूध लिया, और इसके अंदर मैंने कैरेमल सॉस के 2 चम्मच डाले, ताकि इसकी भी खुशबू और लज़्ज़त वही हो जो मेरे केक की आपको बाद में मिलेगी और नज़र आएगी। अब क्या करेंगे, इसको
अपने केक टिन पे रखेंगे, केक रोलर पे रखेंगे सॉरी, और आराम से इसके ऊपर थोड़ा-सा क्रीम लगाएँगे ताकि हमारा केक दाएँ-बाएँ ना हो। ये देखिए आपको केक नज़र आ रहा होगा, केक कितना खूबसूरत ये बेक हुआ है, सामने ही नज़र आ रहा है ना इसके देखने से भी ताज़गी का एहसास हो रहा है। अब इसको हम सोक करेंगे इस दूध के साथ। आप चाहें तो फीका दूध भी ले सकते हैं। ये भी ऑलमोस्ट फीके जैसा ही था, बहुत ज़्यादा मीठा मैंने इसमें नहीं डाला। और आपको लगे कि दूध कम है तो इसकी कोई मेज़रमेंट नहीं होती है। जितनी ज़रूरत होती है हम उतना ही इस्तेमाल करते हैं। आप जब भी जो भी केक बनाएँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये सोक करने के लिए तो आप जितना भी चाहें नरम चाहते हैं तो ज़्यादा सोक करें, अगर नहीं तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। और ये केक चूँकि बहुत फ्रेश बना हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है। अगर आपको टाइम हो तो 1 दिन पहले केक बना के रख लें। ऐसे में क्या होता है कि आपका केक बहुत अच्छा सेटल हो जाता है। उसी रोज़ केक बनाएँगे, उसी रोज़ आप सारे काम करेंगे तो बाज़ औक़ात हेक्टिक भी हो जाता है। ये मेरे पास देखिए मैंने ये घर में ही बनाया है बटरस्कॉच टॉफ़ियाँ तकरीबन ये खा के ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं टॉफ़ी खा रही हूँ और इसको दरमियान में आप जितना चाहें डालें, मगर मुनासिब ही डालना चाहिए वरना बहुत ज़्यादा मिठास हो जाती है। रहा था जैसे कि हाथ में ना बहुत मिठास सी आ गई, वो चिकने-चिकने हो गए थे हाथ बटरस्कॉच की वज़ह से, तो वो मैंने टिश्यू से साफ़ किए। अब ये इसको अच्छी तरह से हम मुलायम करेंगे और मुलायम करने के बाद फिर हम अगला स्टेप लेंगे। केक बनाना एक बहुत मज़ेदार काम है, जिनको शौक है केक बनाने का और जिनको अच्छा लगता है, शौक उन्हीं को होता है जिनको अच्छा लगता है या जिनको अच्छा लगता है, उन्हें शौक भी होता है। ये काम आप मजबूरी या मज़दूरी के साथ के एहसास से नहीं कर सकते। एन्जॉय करें, आप जब केक बनाएँ तो आप उसे एन्जॉय करें, ये एक फ़न है। अब हम इस पे रखेंगे दूसरा पोर्शन, दूसरा देखिए ये हमारा अब एक केक तैयार हो गया है। एक जो 2 थे ना तो उनमें से अब 1 तैयार हो गया। इसी तरह से मैं अब सारे जितनी भी परतें हैं उनको मैं रखूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ आखिरी परत पर। लीजिए हँसबे वादा मैं आखिरी परत पे आ गई हूँ, यानी कि जो फाइनल हमारे पास केक का पीस बचा था वो ऊपर रखा और जितना मेरे पास दूध बचा हुआ था वो भी मैंने ऊपर उंडेल दिया। और यकीनन ये बहुत मज़ेदार और नरम व मुलायम केक साबित होगा। लीजिए लाइट चली गई है। अब क्या करें? अब यूँ करेंगे कि थोड़ा-सा जो क्रम्स हैं वो करेंगे और फिर रख देंगे इसको फ्रिज में और इंतज़ार करेंगे कि लाइट आए तो फिर हम इसको बाकी काम करें। आज 14 अगस्त है, मैं अपने बेटे की सालगिरह का केक बना रही हूँ, मगर लाइट की आँख मिचौली सुबह से चल रही है। यही वजह है कि मेरा ये काम थोड़ा लेट भी हो गया, वरना ये केक कब का बन चुका होता। मगर ख़ैर अब इसको फ़ाइनल करके मैं रखती हूँ फ्रिज में और अब लाइट के आ जाने के बाद आपसे मुलाकात होगी। शुक्र है लाइट आ गई। अब मैं ज़रा अपना फ्रेम सेट करूँ क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। चलें अब ये थोड़ा नीचे हुआ, चलें अब ठीक रहेगा। तो अब हम इसको करेंगे फ़ाइनल। फ़ाइनल करने के लिए तो ज़रा आपको पता है ना, कुछ तरद्दुद तो होते हैं। मैंने अपना क्रीम को पहले पैक करके रख लिया था, जितने काम मैं अंधेरे में कर सकती थी वो कर लिए थे। अब इसको चूँकि बहुत ज़रूरी होता है कि लाइट हो, पंखा, एसी कुछ ठंडक रहे ताकि केक जो है वो हमारा ख़राब ना हो। आपको पता है क्रीम गर्मी में किस तरह से पिघल जाती है, तो बस उन सब बातों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी था कि लाइट आ जाए। क्रीम एक दफ़ा फिर मैंने अच्छी तरह से लगा दी है, क्रम कोट हो गया था। अब बात है फ़ाइनल लुक की, जो कि बहुत खूबसूरत, नफ़ीस होनी चाहिए। उसके लिए मैं देखें आप मेरे हाथों को देखें, मैं क्या कर रही हूँ, केक को देखें, ये क्या बनता है। फाइनली मैंने स्क्रैपर से इसको इवन कर लिया है। अब थोड़ा बहुत इसके ऊपर हम कारीगरी दिखाएँगे, उसके लिए अब देखें कि मैं क्या करने लगी हूँ। चलें, मैं आपको बताती हूँ। असल में जो कलर होता है ना हमारे बटरस्कॉच का जो कलर होता है, वो होता है ब्राउन। तो मैं इसको ब्राउन इफ़ेक्ट दूँगी। मुझे थोड़ा-सा ब्राउन कलर चाहिए था, जो मैंने हल्का-सा यानी कि एक तकरीबन 1 चम्मच ही समझ लें, 1 टेबल स्पून मैंने क्रीम निकाली। उसमें मैंने 2 ड्रॉप डाले हैं
ब्राउन कलर के उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया तो बड़ा अच्छा प्यारा सा कलर आ गया है, जो कि हम बिल्कुल नीचे यानी कि एज पे लगाएँगे केक के। लगा तो दिया है हमने ब्राउन कलर, अब हम इसे करते हैं थोड़ा-सा नीट, ताकि ये हमारा जो बाकी क केक है उसके साथ बिल्कुल मैच हो जाए। वक़्त की बचत के लिए मैं तेज़ करती हूँ अपनी वीडियो को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको इतनी तेज़ी से ये काम हो रहे हैं। केक सेटल हो गया है, लग गई है हमारी क्रीम, अब थोड़ी ड्रिपिंग कर लेंगे। ड्रिपिंग करनी है, बटरस्कॉच बनाया था मैंने खुद घर पे ही। अगर आपको अच्छा लगे, आपका दिल चाहे तो मैं आपको इसकी रेसिपी लाज़मी दूँगी, क्योंकि मैंने जो क्रंच होता है वो भी खुद बनाया, और ये स्कॉच जो बनाते हैं, कैरेमल सॉस बनाते हैं, ये भी मैंने खुद बनाई। हालाँकि मिलती है बाज़ार से, लेकिन ये मैंने खुद ही बनाई थी। ये ड्रिपिंग इफ़ेक्ट केक्स पे बड़ा एक खूबसूरत लुक देता है केक को। अब इसके बाद क्रीम में मैंने 2 से 3 कतरे डाले हैं ब्राउन कलर के। ये मेरे पास है जेल कलर जो मैंने इसमें डाला। जेल कलर क्रीम को बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करता, ख़राब नहीं करता। इसमें टाई एंड डाई सी लुक आ जाएगी। तो अब मैं चाह रही हूँ कि इसके केक को ज़रा इसको किनारों को खूबसूरत कर दिया जाए। 1 एम की नोज़ल से मैं बना रही हूँ फूल, और इस 1 एम की नोज़ल से बहुत ज़्यादा फूल बड़े मुख्तलिफ़ तरीके के बनते हैं। जो मैं पहले बना रही थी वो भी एक तरीका है, और ये भी एक तरीका है 1 एम की नोज़ल से बनाने का, फूलों को बनाने का। और जब एक किनारों में बनाऊँगी वो भी 1 एम की नोज़ल से बन जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। यानी कि एक ही नोज़ल से मैं 3 किस्म के फूल इस केक पे बना रही हूँ। और अब जो ये हो गया है काम, ये देखिए मैंने आपको बताया तीसरा, अभी एक बॉर्डर बनाने के लिए भी मैं इसी नोज़ल से बना रही हूँ बॉर्डर, मगर फूलों का स्टाइल डिफरेंट है। ये बिल्कुल ऐसे आप छोटा-सा टच करें, पुश करें, केक क्रीम निकलेगी और बड़ा प्यारा-सा स्टार जैसा फूल बन जाएगा। और मैं बना के आपको ये सारा दिखाती हूँ। फूलों के दरमियान बिल्कुल वाइट जो क्रीम है मुझे बड़ी अजीब सी लग रही थी। तो मेरे पास बटरस्कॉच तो बना हुआ ही है, यानी कि वो कैरेमल सॉस तो बनी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी-सी वो डाल दें, ताकि इसके हमारे जो गोल्डन बन बन रहा है ना ये केक, इसकी ब्यूटी में और इज़ाफ़ा हो जाए। तो इसको मैंने अच्छी तरह से इसको, अगर मुझे ज़्यादा फ़ील होता कि ये बुरा लगेगा या मेरी आँखों को भला नहीं लगेगा, तो मैं पहले ही डाल देती फूल बनाने से पहले। लेकिन मैंने फूल बनाने से पहले इसे नहीं डाला, तो मैं अब डाल रही हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। केक तैयार है, और ये केक जो है ना वो मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको गोल्डन केक का नाम दूँ। इस पर हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगाया, और ये बिल्कुल टेबल पे जाने को तैयार है। तो चलें अब मिलके काटते हैं और देखते हैं ये कैसा लग रहा है, क्योंकि सब इंतज़ार में हैं कि केक आए तो हम इसे खाएँ। ये केक अंदर से इसको आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इसकी फ़ाइनल शक्ल है। इसके स्लाइस देखिए कितने प्यारे कटे हैं, और उसमें क्रीम कितनी अच्छी लग रही है। इसके साथ ही दिलशाद नसीम को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, रब राखा।